जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा 6th वीक है और हम पिछले हर 5 वेडनेसडे से एजुकेशन को लेके हर वेडनेसडे 5:15 से 6:15 बजे एजुकेशन को लेके कुछ ना कुछ बातें करते हैं। एजुकेशन लाइफ में क्यों ज़रूरी है, एजुकेशन राइट एजुकेशन मतलब क्या, लाइफ और एजुकेशन को कैसे जोड़ा जाए। तो ऐसा ही आज कुछ एजुकेशन मतलब बच्चे, तो वो थोड़ा रह रहा था, तो आज हमने बच्चों को इन्वॉल्व किया है कि ऐसे बच्चे, हम बहुत कहते हैं कि अगर मैं विरल भाई, अगर मैं सही टॉपिक आज का बता पाऊँ कि बहुत कहते हैं कि टीचर को बच्चे को सुनना चाहिए, एजुकेशन मतलब लिसनिंग, हम जब अच्छे से सुने, पर अगर कोई शेयर ही नहीं करता तो उसको कैसे सुने। तो वो कैसा रहस्य है, उसमें हमको विरल भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं और वो हमको 1 घंटे गाइड करने वाले हैं और ऐसी ये मिस्ट्री है जो वो सुलझाने वाले हैं। राइट विरल भाई? यस, थैंक यू आरती। यस। तो हम जरा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, मुझे पता है आप सब लोग एक्साइटेड हो, पोस्टर देख के मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, तो मुझे ज्यादा बोलना ही नहीं है। और ओवर टू यू विरल भाई, और हम चाहते हैं कि आप हमको ये मिस्ट्री सुलझाने की राह में ले जाए। यस, थैंक यू सो मच हार्दी। वेलकम एवरीवन। एंड आज का सेशन मैं ऐसे चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करूँगा, तो सबको अच्छा लगेगा। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए, जैसे आपको चाहिए होता है ना बच्चों के पास से, वैसे आज मुझे वो चाहिए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। सो जिसने भी वीडियोस ऑन नहीं किए हैं, इफ इट इज़ पॉसिबल प्लीज़ टर्न ऑन देयर वीडियोस, क्योंकि मुझे वो भी अच्छा लगेगा अगर मैं आपको देख पाऊँ तो। आज का टॉपिक मेरे बहुत करीब है। क्योंकि मैं भी एक ऐसा बच्चा था जो कम बोलता था या फिर नहीं बोलता था, पिछली सीट पे बैठता था। मेरे लिए ये बहुत करीब का टॉपिक है कि ऐसे बच्चे जो बोलते नहीं है तो उनको कैसे सुने। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी बच्चे को क्वेश्चन ही ना हो और आपको कुछ पूछे ही ना? क्या ये रियलिटी है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ पहले। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, क्या इज इट पॉसिबल कि किसी बच्चे को क्वेश्चन ही ना हो? ओके, श्रवण भाई बोल रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, ज्योति जी बोल रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, और कोई? ओके, मैं ऐसा समझ लेता हूं, किसी ने आंसर नहीं दिया ज्यादा, तो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई बच्चा शेयर ना करे। इसका मतलब ये हुआ दैट साइलेंस इज ऑल्सो ए कम्युनिकेशन, कि बच्चा नहीं बोल रहा है वो भी एक कम्युनिकेशन है। तो ये क्या कम्युनिकेट कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा हमें? इसे जानने के लिए और एक क्वेश्चन है कि आप खुद को एक सिचुएशन में सोचिए कि जब आपको कुछ भी शेयर करने का मन नहीं कर रहा है, कोई भी प्रश्न पूछने का मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या फीलिंग है आपकी? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति हुई होगी आपकी लाइफ में जैसे आपको मन ही नहीं कर रहा है कि आप कुछ बोले। स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा माहौल है जहाँ पे आपको लगता ही नहीं है कि आपको शेयर करना है या फिर बोलना है। तो आपके अंदर क्या फीलिंग हो रही है? ओके, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, श्रवण भाई कह रहे हैं सफोकेशन। ओके, डिप्रेशन सिचुएशन, डर। ओके, डर, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, अनहैप्पीनेस, नेगेटिव थिंकिंग। ओके, कोई सुनने वाला नहीं है हमें। और कुछ? कोई मजाक बनाएगा हमारा। ओके, एक्सीलेंट। किसी को क्या फर्क पड़ेगा मैं बोलूं या ना बोलूं? एक्सीलेंट। रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला मुझे। ओके, सबके सामने शर्म आएगी। वाओ। ओके, सो अनहैप्पी, इंसल्ट। ओके, ये सारे सोच आपके दिमाग में कहां से आए? इग्नोर करेंगे। ये सारी सोच आपके दिमाग में कहां से आई? कोई आंसर लिख सकता है चैट में? यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन।
कैसा क्यों हमें अनुभव होता है, डांटेंगे। ओके, पास्ट एक्सपीरियंसेस, एक्सीलेंट। सो बच्चों ने कहीं ना कहीं ये अनुभव महसूस किया है कि हम अगर बोलेंगे तो कोई हमें समझेगा नहीं, इग्नोर करेंगे, हमें ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, कोई हमें डांटेंगे, ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो मतलब ये है कि कोई ना कोई डर है या कोई पास्ट एक्सपीरियंस है जो उसे रोक रहा है। नहीं तो हमने पहले ही आंसर कर दिया कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो क्यूरियस नहीं है, उसको क्वेश्चन पूछने ही है। नेचुरली वो फ्री चाइल्ड है, अगर वो फ्री नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ हमने पहचान ली है कि वो पास्ट में से आई है। ये आंसर आप ही ने मुझे दिए है क्योंकि आपका भी यही अनुभव है, राइट। सो अगर हमें अनुभव ऐसा हुआ है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें जज करेगा, हमें डर है, सो बच्चा तो बोल नहीं रहा है अभी, तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसके पास्ट का अनुभव है, उसका डर है, या फिर उसे डांटने का डर है, या फिर उसे कोई क्वेश्चन पूछेगा वो चीज सता रही है। तो हमें ये पता कैसे चलेगा, वो तो बोल ही नहीं रहा है, वो कैसे हमें पता चलेगा? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, एक्सीलेंट। बॉडी लैंग्वेज निग्लेक्ट होते हुए देखा है। बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है हमें। फेस रीडिंग, ओके। एक्सप्रेशन एंड जेस्चर, बिहेवियर, ओके। सो नहीं बोलना ये भी एक कम्युनिकेशन है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, ये तो यहाँ पे नल हो जाता है कि बच्चा जो नहीं बोल रहा है, एक्चुअली तो वो काफी कुछ बोल रहा है, आप ही ने आंसर दे दिया कि वो बॉडी लैंग्वेज से बोल रहा है, आंख से बोल रहा है, अपने एक्सप्रेशन से बोल रहा है। तो हमारा जो अभी ये काम ये हो गया एज अ टीचर कि बच्चा कुछ तो कह रहा है नहीं कह के भी, तो ये कैसे समझे अभी। तो अभी आप मुझे ये बताइए, अगेन आपको खुद खुद को एक ऐसी परिस्थिति में रखिए कि आप कौन से माहौल में फ्री फील करते हैं और आप बोलते हो। आपने कभी ना कभी लाइफ में ऐसा अनुभव किया होगा कि यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए, यहाँ पे मुझे बोलने में बहुत मजा आता है। तो वो कैसा माहौल होता है, जो भी आपने अनुभव लिया है वो कैसा माहौल होता है? आप चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए प्लीज। जहां फ्रीडम हो, एक्सीलेंट। जहां पर स्वीकार हो, एक्सेप्टेंस हो माय फीलिंग्स, फ्री फ्रॉम जजमेंट्स, ओके। पॉजिटिव और फ्रेंडली, यस। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, और कुछ? डीपली अंडरस्टैंड, समवन हु डीपली अंडरस्टैंड, मुझे मुझे समझ रहे हैं, काफी गहराई से समझ रहे हैं। रिस्पेक्ट, एक्सीलेंट, यस। ओके, सो आपके आंसर्स सब सही है। सो हमें जब ऐसा माहौल मिलता है, हमें लगता है कि हम यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं, कोई हमें जज नहीं करेगा, हम छोटे नहीं हो जाएंगे, बड़े नहीं हो जाएंगे, रिस्पेक्ट हमारी उतनी ही रहेगी, शायद हमारी रिस्पेक्ट यहाँ पे बढ़ जाएगी अगर हम बोलेंगे तो ये जब हमें फ्रीडम का एनवायरनमेंट मिलता है, इफ यू फील दैट देन वी शेयर इट, देन वी हैव ओपननेस टू आस्क क्वेश्चंस। हमें मजा आता है ऐसे माहौल में। मैं एक ऐसा अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। एक बार मैं कैंप ले रहा था बच्चों का कहीं दूर, और सारी गर्ल्स थी उस कैंप में, ऑल गर्ल्स। क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ी थी, उनको ऐसा उनके दिमाग में हो गया था कि मेल के सामने नहीं बोल सकते हम। और पहला कैंप था मेरा उनके साथ, मुझे जानते नहीं थे, तो उनको लगा कि ये तो मेल है, उन्होंने टीचर्स को देखा हुआ था, तो उनको कैसे कह सकते हैं कुछ। हुआ ये कि जैसे ही एक सेशन चल रहा था, हम बात कर रहे थे, कुछ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे और कुछ बच्चे ऐसे थे जो हम क्वेश्चन पूछे ना तो भी नहीं बोल रहे थे, जैसे हम आज बात कर रहे हैं कि हम पूछते हैं तो भी वो बोलते नहीं है। अभी इस दौरान ऐसा हुआ कि एक लड़की आई जो कैंप में नहीं थी, लेकिन स्कूल के कंपाउंड में आ गई
और वो मेंटली थोड़ी चैलेंज थी। उसने क्या क्या कहा, क्योंकि हमारे रूम का दरवाजा थोड़ा खुला था, उसने क्या किया कि उसने झांका कि क्या चल रहा है अंदर। उसकी नजरें मुझसे मिली और मेरी नजरें उससे मिली, उस लड़की से। मुझे तुरंत पता चल गया कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं चला। तो पहले तो मैं थोड़ा घबराया कि क्या करूं, अभी ये बच्चे डर जाएंगे, मुझे डिस्टर्ब हो रहा था, मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने फोकस किया कि मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो लड़की थोड़ी अंदर आ गई, रूम में आ गई, क्योंकि उसको मजा आने लगा, पता नहीं। मैंने उसको देखा और स्माइल किया, उसने वापस मुझे स्माइल किया, और हमने आंखों से एक्सचेंज की, हमने ग्लांस एक्सचेंज किए। उसने मुझे देखा और मैंने उसे देखा। वो फिर बच्चों की तरफ देखने लगी, बच्चे भी उसको देखने लगे, और वो हंसी और थोड़ी और पास में आई। और मैं बैठे बैठे सेशन ले रहा था। 2-5 मिनट के बाद मैंने बच्चों को पूछा कि ये लड़की क्लास में आ गई है तो आपको डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है ना, चलेगा ना? तो उसमें से एक लड़की ने कहा कि हाँ भैया, कोई बात नहीं, ये तो हमारे स्कूल में अक्सर आ जाती है, कुछ करती नहीं है, वो सिर्फ बैठी रहती है, सो इसको आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। 5 मिनट के बाद वो मेरे बाजू में आके बैठ गई। उसको पता नहीं मजा आने लगा, क्योंकि मैंने उसको स्माइल दिया 2-3 बार। उसको लगा कि ये इंसान सेफ है, इसके ये मुझे डांट नहीं रहे हैं, तो मैं इनके पास जा सकती हूँ। तो वो मेरे पास में आके बैठ गई और मैंने सेशन चालू रखा। और बच्चे भी कुछ मुस्कुराने लगे, कुछ हंसने लगे। और देखते देखते मैंने ये महसूस किया कि जो बच्चे बोल नहीं रहे थे वो धीरे धीरे बोलने लगे। और जब सेशन खत्म हुआ तब उन बच्चों ने मुझसे शेयर किया, सबके सामने शेयर किया, कि इस सेशन में मुझे ये अनुभव हुआ कि ये जो भाई सिखा रहे थे वो सबको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ये जो लड़की कभी क्लास में नहीं, आज पहली बार क्लास में आई और किसी के साथ में बैठी है आज, नहीं तो लोग उसे भगा देते थे। तो हमको लगा कि हम कुछ भी बोलेंगे ये समझेंगे, हमें ये डर नहीं है कि हमें सही बोले या गलत बोले। सो ये उनको महसूस हुआ। अब ये देखिए, मैंने उनको से कुछ कम्युनिकेट नहीं किया है, मैंने भी उनसे कुछ कम्युनिकेट नहीं किया, बच्चों ने भी मुझसे कुछ कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन ये मेरे बिहेवियर जाने अनजाने में ये हो गया। और उनको ये एहसास हुआ कि यहाँ पे भैया रिस्पेक्ट सबकी कर रहे हैं, तो मैं कुछ गलत बोलूंगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनसे उनको फ्रीडम महसूस हुई। तो ये मुझे भी बाद में पता चला जब सेशन खत्म हुआ कि मैंने ये किया और इसकी वजह से बच्चे इतने खुल गए। तो ये मेरे लिए भी बहुत लर्निंग था कि मेरा जो बीइंग था वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस वक्त। अगर मैं उसमें दिमाग से सोच लेता कि नहीं, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, इस लड़की को बाहर निकालो, तो शायद बच्चों को ये महसूस हो जाता कि ये भैया जो है वो अनकंडीशनल रिस्पेक्ट नहीं देते, उनका कंडीशंस है कुछ, कि कोई समझ सकता है तो उसको समझो, कोई नहीं समझता सकता है तो उसे बाहर निकालो। तो ये अनुभव उनको जाने अनजाने में मैंने दे दिया, बट ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग था। अभी हर जगह तो ऐसी लड़की आ नहीं सकती और ये अनुभव ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी आप सोचिए कि ऐसा माहौल बच्चों को हम प्रोवाइड कैसे करें। आप क्या कर सकते हो ऐसा माहौल प्रोवाइड करने के लिए, जो आपने खुद लिखा है कि उसे फ्रेंडली फील हो, उसे इंडिपेंडेंट फील हो, उसे सेफ एनवायरनमेंट, यहाँ पे कोई जज नहीं करेगा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, यहाँ पे अप्रिशिएट करेगा। ऐसा माहौल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? 1-2 शब्द लिख के मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि आप अपने स्कूल में अपने बच्चों के साथ ऐसा माहौल कैसे करोगे जो वो फ्री करे, जो कभी भी बोलते नहीं है, उनको ऐसा एहसास हो कि यहाँ पे मैं कुछ कह सकता हूँ। Soft talking, okay. You can smile and do a magic. Excellent. Yes, absolutely. It's a great power. Smile has a great power. Unconditional love दिखता है. Treat every child equally. Equality. Yes. Mindful tone of talk. पूरा सम्मान दिए जाए, उनका नाम से बुलाया जाए. Excellent. Yes. जय कृष्णमूर्ति ऑलवेज बच्चों को आप कह के बुलाते थे. यस, योर आईज ऑलवेज स्पीक अ लॉट. यस, वो प्यार दिखता है आंखों में, उसको बोलने का मौका देना चाहिए. यस, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कैसे देंगे?
बिहेवियर से कैसे देंगे, कुछ बिना बोले बिना? फ्रेंडली बिहेवियर, यस। सो आई थिंक आप सबके पास बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर्स है, बहुत ही इंटेलिजेंट आंसर्स है। फील देम कंफर्टेबल। यस। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। आप सब, हम सब शिक्षक ही है, तो एज अ टीचर व्हाट इज अवर पर्पस? हमारा मकसद क्या है जब हम स्कूल में जाते हैं? तो हमारा मकसद क्या है? हंस के बोलना और उनको समझना। यस, शबाना जी, ओके। हमारा मकसद क्या है स्कूल में जाके? क्या करना? क्लासरूम में हम क्यों जाते हैं? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आप जब सुबह उठ के स्कूल में जाते हो क्लास में बच्चों के साथ, तो आप क्या एक मकसद लेके जाते हो? स्टूडेंट मस्ट लर्न समथिंग, ओके। दिलबीर जी, यस, थैंक यू। और कुछ? I want to be happy with them. Okay, something different. Give them easiest atmosphere to open up. To make an environment so learning. मतलब वातावरण ऐसा बनाओ जैसे वैल्यू हो, फ्रेंडशिप बिल्ड करने के लिए, बच्चों के अंदर की शक्ति को बाहर निकालने के लिए, टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ओके, एंड एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस। ओके, यस। सो प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर न्यू लर्निंग, यस, समथिंग डिफरेंट। Thank you so much. Thank you so much for all these beautiful answers. So we want to hear your voice too, and you can raise hand to speak. Hardi. Okay, you are asking them a question. Okay. We also learn with children. Okay. So सबको मकसद पता है कि हम कुछ ना कुछ सिखाने के लिए जाते हैं, हर हर काम में पार्टिसिपेट करना। ओके, बट यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन करूंगा या फिर एक टिप दूंगा कि एक्चुअली हम सिखाने के लिए नहीं जाते, या फिर हमारा मकसद सिखाने का नहीं होना चाहिए। यहां पे हमें माइंड शिफ्ट करने की जरूरत है। हम एक्चुअली एज अ शिक्षक, जो टीचर है, वो शब्द ऐसा ही बताता है कि वी स्प्रेड नॉलेज, हम ज्ञान देने के लिए जाते हैं, लेकिन हम तभी ज्ञान दे सकते हैं जब हम पहले उनको समझे। सो हमारा मकसद ये है कि हम बच्चों को समझने के लिए जाते हैं, पहले बच्चों के साथ रहना पसंद हो, उनको रास्ता, और नॉन जजमेंटल लिसनिंग, यस। सो पहले उनको सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। लर्निंग का प्रोसेस वॉलेंटरी है, राइट? सो जब बच्चों को टीचर में इंटरेस्ट पड़े, तब वो टीचर जो सिखा रहा है, बच्चों ऑटोमेटिकली वो सीख जाते हैं। मेरा अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मैं जब कॉलेज में था, तो मेरा एक प्रोफेसर था इंग्लिश का। मुझे इंग्लिश में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, मैंने वो सब्जेक्ट ले लिया था क्योंकि मुझे वो लेना था, मुझे क्रेडिट्स मिल रहे थे, उसको मुझे कंप्लीट करना था, तो मैंने वो सब्जेक्ट ले लिया। लेकिन मेरा जो प्रोफेसर है ना, वो इंग्लिश के अलावा सारी दुनिया भर की बातें करता था। वो अपने घर की बातें करता था, वो स्टोरीज कहता था, वो मजाक करता था, मस्ती करता था, और वो मस्ती मस्ती में उसने हमें इंग्लिश सिखा दिया। वो हमको हमारे त्योहारों के बारे में पूछता था कि आप अपने त्योहार पे एक निबंध लिखो इंग्लिश में। ये मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ। वो अपने घर की बात करता था, अपने बच्चों की बात करता था, अपनी वाइफ की बात करता था हमसे, अपनी गलतियां हमसे बात करता था कि उसने बचपन में कैसी गलतियां की थी, और वो खुद पे भी हंसता था और हमको भी बहुत हंसाता था। अभी आज तक मुझे वो याद है कि वो क्लास में मैं वो इंग्लिश सीखने के लिए नहीं जाता था, लेकिन उनसे बात करने के लिए जाता था, और वहां पे मैं फ्री फील करता था। तो मैं जब आज सोच रहा था ना, कल सोच रहा था, तब मुझे याद आया कि मैंने 6 महीने ये क्लास किया, लेकिन मैंने इंग्लिश की एक की किताब नहीं खोली है वहां पे, और मैंने तो नहीं, कोई भी एक बच्चे ने नहीं खोली है, लेकिन इसका जादू ऐसा हो गया उस इंसान के साथ कनेक्ट करने में कि मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया। समझ रहे हैं आप बात को?
मुझे उस इंसान में इंटरेस्ट आ गया कि ये कितना मस्त आदमी है, निखालस आदमी है, और वो जो सिखा रहा था उसके सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद मैंने काफी सारा पढ़ना शुरू किया। उससे पहले मुझे इंग्लिश लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यस, इफ यू लाइक कवर ऑफ द बुक दैट यू रीड, ओके। बच्चों के साथ एंजॉय करने लिए और एंजॉय करने पढ़ने के लिए, ओके श्रद्धा, ओके यस। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि हम पढ़ाने के लिए नहीं जाते, हम सीखने के लिए जाते हैं। सो लर्निंग अबाउट दैट चाइल्ड इज वे इंपॉर्टेंट देन टीचिंग देम, राइट। एंड ये तभी हो सकता है। अच्छा, ये कब होगा, कब हमें बच्चों की लाइफ में इंटरेस्ट होगा? सॉरी, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा हूं। हमें बच्चों की लाइफ में कब इंटरेस्ट होगा? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। When we love them, okay. If you are teacher by choice, not by chance, okay. When will we be interested in child's life? कि उसका ड्रीम क्या है, उसको आज क्या करना है, उसने कल क्या किया था, उसके लाइफ के एक्सपीरियंस क्या है। When we understand them, okay. बट वो तो बाद में होगा ना। When we are interested, then we will understand. But when will be interested? जब उनसे प्यार करते हैं, ओके। इसका आंसर ये है, जब हम खुद अपने बचपन को देखकर उन्हें समझे, ओके वेरी गुड। पहले अपने आप को खुद टैलेंट होना चाहिए, ओके। सब जब उनके अंदर छुपी खास बात को समझे तब, ओके। व्हेन वी आवरसेल्व्स आर हैप्पी, ओके यस। वेट कर रहा हूँ राइट आंसर की। जब हम बच्चों को समझते हो तब खुद मजा आने लगता है, हाँ ओके। गिव देम चांस टू स्पीक। जब हमें इच्छा हो तब, ओके। आंसर दे दूं? टाइम कम है ना, दे देता हूं। When we believe in their potential, okay. Okay, the answer is when we actually deeply respect them. ये सारी प्रोसेस तब शुरू होती है जब हमें अंदर से बच्चों के लिए रिस्पेक्ट होती है। तब हमें जानने की इंतजारी होती है कि उसका हिस्ट्री क्या है, ये बच्चा ऐसा क्यों है, क्यों नहीं बोल रहा है, उसे क्या आज अनुभव हुआ है, उसका फ्यूचर क्या है, कैसे मैं उसे हेल्प करूं। ये लेवल की जब रिस्पेक्ट होती है बच्चों के लिए, तब जाके हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। एंड जैसे मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि हम स्कूल में क्यों जाते हैं, सिखाने के लिए नहीं सीखने। दूसरा ही वैसा क्वेश्चन है कि एजुकेशन जो है, जो हम सिखाने जाते हैं, वो लिटरेसी है, वो पढ़ना लिखना सिखाने जाते हैं। अगर बच्चों को दिल से समझना है, ठीक है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और वो रियल एजुकेशन है। ये फर्क है, लिटरेसी पढ़ना लिखना और नॉलेज और एजुकेशन में फर्क है। एजुकेशन ने गुजराती में शू कहीशू, गुजराती में क्या क्या बोलते हैं, शिक्षण, राइट, दैट इज द राइट वर्ड, शिक्षण। हार्दी यू कैन ऐड। सो बच्चों अपना बचपन दिखाई देगा तब, ओके यस, शिक्षण, ओके गॉट इट। सो मैक्सिमम एजुकेशन हैपन्स आउट ऑफ द क्लास। जैसे वो टीचर मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट देके चले गए, उसके बाद मेरा इंग्लिश का जर्नी शुरू हुआ। सो हमें ये समझना चाहिए कि हम जाते हैं सिखाने के लिए, कि हम बच्चों को समझने के लिए जाते हैं। बच्चों को समझे, उनके पोटेंशियल को समझे, और उनको इतना एम्पावर करे, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा के, कि उनको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो रास्ता खुद ढूंढ लेगा। क्योंकि आप सोचिए कि नॉलेज का भंडार पूरी दुनिया में बहुत सारा है। अभी गूगल है, लाइब्रेरीज है, बच्चा कहीं से भी सीख सकता है, लेकिन वो आग जगाने का काम शिक्षक का है। सो आप जो 1 घंटा स्पेंड करते हो, उसमें अगर बच्चा इतना सीख जाता है कि मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, और ये जो मैडम मुझे सिखा रही है या फिर ये जो भैया मुझे सिखा रहा है उसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो वो रास्ता खुद ढूंढ लेगा। तो ज्यादातर एजुकेशन
क्लास के बाहर होता है, क्लास के अंदर नहीं। ठीक है। सो जब बच्चों को ये महसूस हो जाए कि टीचर भी मिस्टेक करते हैं, उनका भी पास्ट है, सो व्हेन वी आर फ्री एज अ टीचर, जब हम फ्री हो जाए, हम हमारी मिस्टेक शेयर करते हैं, हमारी स्टोरी शेयर करते हैं, ठीक है, तब वो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। और एक बार हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वो अपने आप खुल जाते हैं। और एक बार वो खुल गए, फिर हमारे पास एक रास्ता मिल जाता है, हमें उसे लाइफ में उसे कहाँ जाना है, कैसे हमें उसे गाइड करें। सो आप एक शिक्षक हो, आप अपना रोल एक गुरु की दिशा में ले जा सकते हो। सो इतना पावर है आपके 1 घंटे के क्लास में। अगर ये माइंड शिफ्ट कर दो आप, कि आप सिखाने के लिए नहीं जाते, आप सीखने के लिए जाते हो, और एजुकेशन क्लास के बाहर होता है। सही में आपका अगर उन बच्चे में रिस्पेक्ट है, प्यार है, तो फिर आप जानने की कोशिश करोगे कि ये बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है। उसके लिए शायद आपको ज्यादा टाइम देना पड़े क्लास के बाहर। ठीक है। सो नो वन इज परफेक्ट, एवरी वन इज यूनिक, एंड द ब्यूटी ऑफ इंडिविजुअल इज इन यूनिकनेस। सो बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि मैं आंसर नहीं दे सकता, मैं गलत हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यूनिक हूं, और मेरी ब्यूटी उसी में है, मेरी जो खासियत है वो यूनिकनेस में है। मुझे सबके जैसा नहीं बनना है, लेकिन मैं अलग हूं और मैं ब्यूटीफुल हूं। ये महसूस तभी होगा जब वो अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया जाएगा अपने टीचर के द्वारा। ओके, सो कनेक्शन बिल्डिंग इज द की फॉर टीचर्स टू देयर चिल्ड्रन। और now we can go for question and answer if you don't have any questions. और क्वेश्चन एंड आंसर से पहले मैं एक एक्टिविटी दे देता हूं सबको, कि आपके क्लास में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो नहीं बोलता होगा। तो अभी आप 1 मिनट ले लीजिए और अब लिखिए कि वो आपने कुछ ना कुछ अनुभव किया होगा। तो क्या क्या मैसेज दे रहा है आपको, जैसे आपने सीख लिया कि कुछ ना कुछ मैसेज तो दे ही रहा है, तो वो क्या मैसेज दे रहा है वो आप लिखिए। और अभी आप आगे क्या करोगे, ये आप 1 मिनट ले लीजिए, उसके बाद आई एम ओपन टू ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, रिपीट क्वेश्चन करता हूं कि आपके क्लास में या आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो नहीं बोलता है, लेकिन हमने आज सीखा कि नहीं बोलता है फिर भी वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट तो करता है। तो आपने कुछ अनुभव किया होगा, तो वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है आपको? क्या उसको कोई डर है? क्या उसको गलती करने से डर लगता है? क्या उसको कोई जज करेगा उसका डर लगता है? क्या उसका कॉन्फिडेंस लो है? आपका आपके मानने में क्या, आपका क्या अनुभव है उस बच्चे के बारे में? और अभी आप क्या करेंगे? आपने सीखा है कि जब उसे ऐसा माहौल मिले तो बच्चा बोलता ही है। ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चा ना बोले अगर उसे राइट माहौल मिल जाए, और वो राइट माहौल, सही माहौल देने का काम हमारा है। तो आप क्या करोगे अभी? पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, और बाद में हम क्या करेंगे जिसकी वजह से बच्चा बोल पाए और उनको हम समझ पाए। दोबारा देखने पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। ओके, डोंट डाउट मी, ट्रस्ट मी। ओके, सो हार्दिक, कैन वी हैव देम स्पीक नाउ? यस यस वी कैन। आप तभी अपने, जैसे विरल भाई ने बताया, आप सबके क्वेश्चंस रेडी हो गए,
तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ऑप्शन होगा आपके। आई कैन नॉट सी एनी एवरीवन, सो हाउ डू आई, अच्छा गैलरी व्यू कर दूं, ठीक है, हाँ अभी दिख रहा है सब। हाँ ओके। सॉरी, मैं भी सीख रहा हूँ। हाँ, तो आप ऑडियंस, आपके जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, पर हम चाहेंगे कि आप हम आपकी आवाज हमको सुनाई दे, तो आप हैंड रेज कीजिए, ताकि हम तुरंत आपको अनम्यूट करेंगे यहाँ से, और फिर आप लाइव पूछ सकते हैं। यस, रीटा जी ने हैंड रेज किया, मुझे दिख गया। तो उनको मैं, यस रीटा जी। हेलो, नमस्ते सबसे। रीटा जी हम ऐसा, कैसे? हाँ नमस्ते सबसे। शायद नमस्ते। आपको हमारी आवाज आ रही हो। हाँ हाँ एकदम बढ़िया आ रही है। हम कहना चाहते हैं कि हम स्टार्ट में कोई चीज अगर वो इतने टाइम से डरा हुआ है तो सडनली तो उसको पूरी तरह से खुला व्यवहार तो नहीं कर सकता, एकदम नॉर्मल। उसकी पहली बात तो जो उसकी सिचुएशन, उसको छोड़कर हम उससे हटकर, जैसे कि स्माइल के साथ, बेटा आपका नाम क्या है, तो उसने कुछ भी नाम बताया, वाह इतना प्यारा नाम है, मेरा नाम तो ऐसा है, थोड़ा सा अपना लो दिखाते हुए, उसका हाई दिखाते हुए, तो वो दोबारा फिर कुछ बोलने की कोशिश और करेगा। फिर ऐसा थोड़ा डिस्कस, हम वो टॉपिक तो बिल्कुल ही छोड़ देना कि जिससे वो प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम क्या है ये हम जानना चाहते हैं, लेकिन उसको नहीं लगे कि हमारी प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, इससे हटकर उससे थोड़ी बातें करना। ओके। थैंक सो यू। रीटा जी आपने काफी सही कहा, लेकिन हमें लो दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें जेन्युइन ही रहना है। हमें बच्चों से प्यार है, उनका रिस्पेक्ट है, वो बच्चों को दिख जाएगा। सो डोंट वरी, आपको लो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबकी लाइफ में मिस्टेक्स होती है। तो बी जेन्युइन, जो है वो है। सो जब ये हम उनको बच्चों को दिखता है, तब बच्चे को अपने आप होता है कि हाँ यार, मैडम की लाइफ में भी प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। मैडम अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते, इतने बड़े होके, इतने पढ़े लिखे होके उनको प्रॉब्लम है, तो मैं तो बहुत छोटा हूं, तो मैं कर ही सकता हूं। तो नेचुरली वो आता है, हमें लो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो बी जेन्युइन। यहाँ पे एक दूसरी की है, चाबी बोलते हैं ना, यू हैव टू बी जेन्युइन, यू हैव टू बी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक को क्या बोलेंगे गुजराती में, हिंदी में? प्रामाणिक। प्रामाणिक, हाँ। कि हम जो है वैसे ही रहना है, हमें कोई वो, हाँ ये मैं कहना भूल गया कि हम जब क्लास में जाते हैं ना, तो हम एक मुखौटा लेके जाते हैं कि मुझे क्लास में जाना है, स्ट्रिक्ट बनना है, टीचर बनना है, क्योंकि कुछ चीजें मैं दिखा नहीं सकता। ऐसा नहीं होता है, बच्चों को पता ही होता है। तो हमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं कि हम टीचर है, हम भी सीखने के लिए जा रहे हैं। तो जब मैंने पहले कहा था ना कि हम ये, जब हम माइंड शिफ्ट कर लेंगे कि हम सिखाने के लिए नहीं जा रहे, हम सीखने के लिए जा रहे हैं, तब बच्चों को ये महसूस होगा कि हाँ यार, टीचर इतने पढ़े लिखे हैं, इतना एजुकेटेड है, फिर भी वो सीखने के लिए तैयार है, और सीखने के लिए गलतियां करने के लिए तैयारी होनी चाहिए हमारी। ये जब अनुभव होता है बच्चों को, तो धीरे 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 वो खुलते जाते हैं। और ये एक बच्चे के साथ करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी गलतियां, अपनी स्टोरीज, खुद की स्टोरीज पूरे क्लास के साथ शेयर करो, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे वो भी खुलेंगे, फिर धीरे धीरे आपको एक रास्ता मिलता जाएगा, अभी इस बच्चे को कैसे हेल्प करूं, इस बच्चे को कैसे हेल्प करूं। थैंक यू रीटा जी फॉर ब्रिंगिंग दिस आउट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका कि कैसे उसे हैंडल करें, और आपने बहुत सही दिशा में उसका क्या बोलते हैं, पाथ दिखाया, और थोड़ा ही मुझे वो चेंज करने की जरूरत पड़ी। यस। और दोस्त, कुछ भी पूछ यहाँ सकते पे हो, सभी, क्लासरूम के बाहर के यस भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, यस। क्योंकि एजुकेशन क्लासरूम के बाहर ही होता है। यस, उदय भाई। मुझे एक ही चीज पूछना है, और वो मेरा खुद का आपके साथ का एक्सपीरियंस। लोगों ने डीआईसी वहां पे की थी, प्यार समझाया, बहुत कुछ किया, वो बच्चे नहीं समझ पाए, लेकिन आपने कुछ जादू कर दिया।
एक तृषा करके लड़की थी और एक लड़का था, और दोनों हैप्पीली फिर बाकी के डीआईसी के 5 दिन शांति से रहे, आनंद से रहे। तो मुझे ये समझना थी वो चाबी क्या थी कि जो हम सब मिलकर नहीं कर पाए और आपने वो काम आधे घंटे में कर दिया। मेरे पास वैसे कोई चाबी नहीं है, बट एक चीज है कि मैं जो भी है वो दिल से कहता हूँ, और मैं अपनी गलतियां या फिर मुझे जो दिल में होता है वो कहने में शर्माता नहीं हूँ बच्चों के सामने। तृषा की अगर आप बात कर रहे हो तो मेरे साथ थी, तो मैंने उसे सिर्फ क्वेश्चन ही किया था कि बेटा देख, मुझे तेरी चिंता है, तू यहाँ पे आई है तो कुछ सीख के जाए, ये मेरी बहुत दिल से इच्छा है, और तू बहुत अच्छी लड़की है, क्योंकि मुझे पता था कि उसने 2-3 दिन में जो भी सेशन में किया था वो कितनी इंटेलिजेंट है, पार्टिसिपेटिव है, सब बच्चे यूनिक होते हैं। तो मैंने उसको उसकी सिर्फ यूनिकनेस दिखाई और कहा कि मुझे तुझ में पोटेंशियल दिख रहा है, अभी एक चीज तुझे ये करनी है कि तू बोलेगी तो तुझे भेज देंगे, क्योंकि तेरी फ्रीडम है, यहाँ पे हम तुझे रोकने वाले नहीं है। लेकिन तू इतना सोच ले कि तू अगर रहेगी, तकलीफ पड़ेगी तुझे, लेकिन आगे बहुत फायदा होगा। तो अभी तुझे सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि तकलीफ में रह के फायदा चाहिए तुझे, या फिर अभी के लिए थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा उसके लिए घर जाना चाहती है। अभी बाकी तू सोच, तू जो भी डिसीजन लेगी, मेरा रिस्पेक्ट और मेरा प्यार कम नहीं होगा। मैं तेरे साथी हूँ, तू कैंप के बाद भी मुझे कांटेक्ट करेगी, मैं तेरे लिए हूँ। सिर्फ मैंने इतना कहा उससे और फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में मुझे भी नहीं पता था कि वो ऐसा डिसीजन लेगी। मेरे दिल में जो जेन्युइन था मैंने उससे शेयर कर लिया, बस यही बात थी। बढ़िया एक्सपीरियंस था और मैं जिंदगी भर में वो नहीं भूल सकता, और वो मैं तो उसको जादू ही बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भी वो टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ काम करने के बाद उसको सुनना, बिना बोले बिना ये कि उनको सुनना, वो जो 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 उसको मैं कला बोलता हूँ, और जो वो कला है ना, वो जिन 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 लोगों ने वो आत्मसात किया है ना, वो जीत गए। वो कहीं पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। विरल भाई, मेरा भी एक सवाल है, तो मैं पूछ हाँ, सकती हूँ क्या? हाँ, तो अगर किसी और मैंने को नहीं हो तो पहले। ओके, तो हम ऑडियंस को पहले पूछते हैं कि आपका अगर सवाल है तो। हाँ, नहीं हो तो सवाल बना लो, क्योंकि मुझे पता है सबके लाइफ में ऐसे ऐसे बच्चे होते ही है, और आई एम रेडी टू इवन आंसर आफ्टर द सेशन। यू कैन ईमेल मी, मेरा ईमेल तो होगा, आई थिंक हार्दिक कैन शेयर, तो आई एम विलिंग टू डू दैट बच्चों के लिए। यहाँ पे पूछोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और सबको फायदा होगा। इफ नॉट देन हार्दिक कैन गो अहेड। यस, तो मेरा सवाल वो सारी टीचर कम्युनिटी की तरफ से ही है, कि मैंने भी थोड़ा बहुत टीचर्स के साथ मिलके थोड़ा स्कूल्स में काम किया था, तो उनका एक प्रॉब्लम जो मुझे भी प्रैक्टिस करके बहुत प्रॉब्लम लगा था कि क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं और सबके अलग अलग लेवल होते हैं। मतलब एक बच्चा नहीं बोलता है तो साथ में एक बच्चे होते हैं जो बहुत बोलते हैं, और एक को बहुत चढ़ चढ़ के बोलना होता है। अब होता क्या है कि जब एक बच्चे के लिए थोड़ा वो प्यार वाला और ऐसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाने जाते हैं ना, तो बाकी बच्चे है ना, वो पूरा उनको मजा आ जाता है, कुछ सर पे चढ़ जाते हैं। कभी कभी तो मेरे साथ तो ऐसा होता था, मैं क्लास में जाती थी तो पूरा चढ़ जाते थे, हाथ खींचते हैं, पाँव पे चढ़ जाते हैं। तो ये सब बहुत होता है। तो सब लोगों को साथ में ऐसा कैसे मैनेज किया जाए कि, और इनको फिर थोड़ा वो करने जाए और थोड़ा यूं थोड़ा सा वो करने जाए, कम होने जाए, तो वो बच्चे रह जाते हैं, और फिर वहां पे वो प्यार दिखाने में इतने सारे दिन लग जाते हैं। कभी कभी तो 1 महीने बाद भी वो बच्चा नहीं बोलता है, तो क्या उसको फिर अलग से टाइम देना पड़ता है जब सारे बच्चे चले जाए? तो ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप ये कहना चाहते हो कि जब ये बहुत सारा ये चल रहा होता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, और जो बच्चा नहीं बोल पाता उनको क्या अलग टाइम देना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो आप? यस यस, मतलब ये साथ में मैनेज करने का कोई वो तरीका है, या अलग बिठाना? क्योंकि मेरे साथ जब हुआ था तो फिर मैं क्या करती थी, कैसे 2-3 बच्चे आइडेंटिफाई करके उसको अलग ही जाके बिठाना पड़ता था, और फिर भी
क्योंकि बहुत पेशेंस मांग लेता है ये सारी चीजें, जब उनको कंफर्टेबल फील करवाए, क्योंकि कोई फेक नहीं बनना है आपको, तो वो नहीं बोलेंगे सारी, तो पास्ट एक्सपीरियंस इतना सारा होता है उनका, तो वो साथ में कैसे मैनेज किया जाए, अगर आप थोड़ा सा इसमें प्रकाश। तो आपने आंसर ऑलरेडी दे दिया है, कोई और इसका आंसर देना चाहेगा? आपने जो क्वेश्चन पूछा ना उसमें आंसर आ गया है इसका। सो बट मैं बोलूँ उससे पहले मैं जितना भी समझा है सब लोगों ने, उनमें से कोई अगर बोलना चाहता है तो आई वुड अप्रिशिएट दैट, नहीं तो फिर मैं 5 सेकंड में मैं बोल दूंगा। ओके, तो मैं बोल दूं? यस। सो आपने जो कहा ना फेक नहीं बनना चाहते आप, यस, सो बी जेन्युइन, वही है, क्योंकि जेन्युइनिटी बच्चों को दिख जाती है। सो यू डोंट नीड टू गिव सेपरेट टाइम समटाइम्स, एंड कुछ बार सेपरेट टाइम देना भी चाहिए, देना भी चाहते हो, लेकिन जब आप अंदर से जेन्युइन हो तो बच्चों को अनुभव होता है कि ये जो दीदी है या भैया है वो सबको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे उनके पास जाते हैं इसलिए उनके साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ नहीं जाते हैं तो उनको सामने से भी क्वेश्चन पूछते हैं जब दूसरे सेशन चलते होते हुए। सो इफ यू आर फ्रॉम योर हार्ट जेन्युइन, दिल से अगर आप जेन्युइन हो तो वो वहां पे ऑटोमेटिकली ही आएगा, उसके लिए अलग टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बच्चों को अनुभव होता ही है, ये मेरा अनुभव है कि बच्चों को ये फील हो ही जाता है कि कुछ बच्चे एक्सप्रेसिव है इसलिए तुरंत चले जाते हैं भैया दीदी के पास, कुछ बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं है तो बैठे रहते हैं, लेकिन भैया तो भैया के लिए सब तो इक्वल ही है। और कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि कुछ बच्चों को घर में प्यार नहीं मिला होता है, बाहर प्यार नहीं मिला होता है, तो हम उसे वहां पे ज्यादा प्यार देते हैं, तो बच्चे ये भी समझते हैं कि भैया इसको इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि इसको नहीं मिला है प्यार। तो अगर हम 3-4 दिन स्पेंड करते हैं तो बच्चों को ये फील नहीं होता है कि कोई पार्शियलिटी हो रही है या फिर ऐसा कुछ, वो समझते हैं और धीरे धीरे वो अपने आप ओपन हो जाते हैं। और अगर फिर भी जरूरत लगे तो हाँ, वो आपकी फ्रीडम है, आप बच्चों को टाइम दे सकते हो अगर आप एक्चुअली वांट टू हेल्प। तो डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस यस। ओके, तो जो प्रिंसिपल्स है वो हमेशा वो याद होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है साथ साथ में अपना जर्नी चलता है, खुद के पैर आइडेंटिफाई करके आते हैं, तो वो जर्नी पेशेंस वाला हो जाता है थोड़ा। हम जब कैम्प करते हैं तब हमारा भी दिमाग चला जाता है कि इसमें से स्टार किड कौन सा है, ये कौन सा है, ये नेचुरली हो जाता है, बट वो हमारी प्रोसेस है, उसको हम साइड में रखेंगे, और द रिस्पेक्ट फॉर ईच चाइल्ड, वो जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है हमारा, वो अलग है। हमको स्टार चाइल्ड चाहिए क्योंकि वो दूसरों बहुत सारे बच्चों को हेल्प करने वाला है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे हमारे साथ हैं उनको इग्नोर करना है, ठीक है? वो जब हमारे पास है तो हमारे पास से मैक्सिमम क्या लेके जाए, मैं अगर किसी को 1 मिनट दे रहा हूं तो 1 मिनट में वो क्या मैक्सिमम लेके जाए, ये अगर मेरा एटीट्यूड है तो वो बच्चा सीख के ही जाएगा, और मेरे जेन्युइननेस से सीख के जाएगा। मुझे कुछ भी फेक नहीं करना है, इतना ही की है, दैट इज द प्रिंसिपल। थैंक यू विरल भाई। ऑडियंस, अगर कोई भी सवाल हो, रियल लाइफ, आउट ऑफ स्कूल, स्कूल के अंदर, अगर जो आपको भी टाइप करना है तो प्लीज टाइप करिए, चिल्लाना है तो चिल्लाइए, हाथ ऊपर करना है हाथ ऊपर करके बोलिए। यस कितने लोग हैं? 85। हाँ सॉरी, यस। हाँ विरल भाई, यस, एम आई ऑडिबल? हाँ, यस क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपने जो स्टोरीज बताई, आपके एक्सपीरियंस शेयर किया, उससे भी काफी सारा सीखना है। सो अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आप और कोई एक्सपीरियंस आपके शेयर करो, कैसे प्रॉब्लम आए कि आपको सीखने को मिलेगा, जो आपके लिए चैलेंज सिचुएशन में आपने क्या किया। ओके। सो आप चाहते हो कि मैं कोई एक्सपीरियंस शेयर करूं
जिससे मुझे सीखने को मिला। राइट, ओके। सो एक मेरा कैंप का ही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि कैंप के कुछ बच्चों को कैंप में अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो कैंप से घर जाना चाहते थे। और दो बच्चे वो डोम रूम की, ये हमारे ओएसिस कैंप की बात नहीं है, दूसरे कैंप की बात है, तो वहां से वो दूसरी जगह की कैंप की बात है, तो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे दो बच्चे। और फिर किसी ने देख लिया, तो फिर जिसने भी ड्रीम इंडिया कैंप अटेंड किया उनको पता है कि वो पार्लियामेंट में केस आता है। तो पार्लियामेंट में केस आया और फिर बहुत सारा क्वेश्चनिंग हुआ, और फिर जैसे भी फैसिलिटेटर जाके क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों को, जिससे बच्चे एम्पावर हो और बच्चे भी क्वेश्चन पूछे। और ये क्वेश्चन आया कि भाई अगर कोई बच्चा कैंप में अच्छा फील नहीं कर रहा है तो कैंप के सब लोगों की जिम्मेदारी है भाई कि ये दोनों क्यों घर जाना चाहते हैं। ऐसा कैसा माहौल हमने दे दिया, एक तो घर से बाहर आए हैं कैंप में, और कैंप में भी हमने ऐसा माहौल दे दिया कि वो वापस घर जाना चाहते हैं। तो हमने ऐसा क्या कर दिया तो कहीं ना कहीं हमने दोस्ती नहीं बनाई बच्चों से। तो फिर उन बच्चों को, सब बच्चों ने सबको हक किया, सबको प्यार दिया, सब बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और सबको लगा कि नहीं यार, इतने सारे अच्छे लोग हैं कैंप में, हमें रहना चाहिए। और हमें गलती हो गई हमसे घर भागने के लिए, हमें परमिशन लेनी चाहिए थी, या फिर हमें जो भी डिसीजन लिया कैंप में आने का उससे अड़े रहना चाहिए था, यहाँ पे सीखना चाहिए था। ये तो हो गया पार्लियामेंट में। अभी मुझे लगा केस सॉल्व हो गया और सब फ्रेंड्स बन गए। दूसरे दिन जब असेंबली होती है, तो ये दोनों बच्चों ने तो कहा, शेयर किया कि हमने बहुत गलती की थी भागने की कोशिश करके। लेकिन उसके अलावा एक तीसरा बच्चा आया जो किसी को पता नहीं था कि वो भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया था तो उसने सामने से आके बोला सबके सामने कि मैंने कल माहौल देखा कि यहाँ पे कोई जज नहीं करता है, कोई गलती करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने भी भागने की कोशिश की थी, फर्क इतना है कि मैं वापिस आ गया था, पता नहीं क्यों वापिस आ गया, और मैं आज कैंप में हूं, लेकिन मैं पकड़ा नहीं गया था। इतना ही फर्क था। ये दोनों पकड़े गए इसलिए पार्लियामेंट में थे, मैं पकड़ा नहीं गया था। तो वापिस तो आ गया था, लेकिन उस वक्त उसने सबके सामने इसलिए शेयर किया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि यहाँ पे मुझे कोई जज नहीं करेगा। तो आज के टॉपिक को लेकर अगर हम देखें तो बच्चे इसलिए नहीं बोलते क्योंकि कहीं ना कहीं उनके डर लगता है कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, मुझे जज करेंगे, मुझे परफॉर्म करना चाहिए। दूसरा ही एक ऐसा किस्सा है कि मेरी एक स्टूडेंट थी है, तो उसके कॉलेज का ऐसा अनुभव था कि उसके प्रोफेसर उसको बहुत ही डांटते थे। वो हर जगह स्पोर्ट्स में, कॉलेज में, स्कूल में फर्स्ट आती थी, और उनको पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर था। अभी वो हर जगह अच्छी थी तो वो कंफ्यूज हो गई कि लाइफ में करना क्या है। अभी कुछ सब्जेक्ट्स में उसने प्रोफेसर की हेल्प नहीं की होगी, तो प्रोफेसर उसके अगेंस्ट हो गए। 2-3 साल बाद उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया। और ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि उसको जो भी कोई अथॉरिटी उसके सामने आती है, अथॉरिटी मतलब जो भी कोई उससे बड़ा होता है, तो उससे डर लगने लगा। और इस डर की वजह से वो आगे मास्टर्स में एडमिशन ही नहीं ले रही थी, क्योंकि मास्टर्स में एडमिशन लेगी तो वापस कॉलेज में जाना पड़ेगा, वापस कॉलेज में जाना पड़ेगा तो वापस प्रोफेसर को मिलना पड़ेगा। इस प्रोफेसर और टीचर्स का ऐसा अनुभव उसको हो गया था कि उसने फर्स्ट आने के, गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए छठा सोचा कि भाई मुझे आगे नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये डर उसे रोक रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये सोचना है, एज अ पेरेंट्स ऑल्सो एंड एज अ टीचर्स ऑल्सो, कि हम जो मास्क टीचर का बना के जाते हैं उससे क्या हम बच्चों में डर डाल रहे हैं? हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आज कितने डर हमने डाले, या फिर कितने डर हमने भगाए बच्चों के अंदर से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या मैंने कहीं पे लिखा था, या चिल्ड्रन आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन स्टडीज, दे आर ऑलवेज क्यूरियस,
कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि किसी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को पूछा था कि व्हाट आर यू इंटरेस्टेड, आपको किस चीज में रस है? तो उसका आंसर क्या था? मुझे हर चीज में रस है, आई एम इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग। सो अगर आप नोटिस करो, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उससे वो बहुत सारे सवाल पूछता है और उसको हर चीज में इंटरेस्ट होता है। धीरे धीरे उसके सवाल कम होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जवाब नहीं मिलते या फिर उसको चुप करा दिया जाता है। तो ये जो क्यूरियोसिटी है ना, वो इनबॉर्न है, वो पैदाइशी है। उसे हम कैसे अलाइव रखें। और जब स्कूल में बच्चा आता है तो हमारी जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है, क्योंकि पेरेंट्स ने तो काफी सारे क्यूरियोसिटी कम कर दी होती है। तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि इस बच्चे में वापस कैसे क्यूरियोसिटी लाए। तो हम ऐसा कैसा माहौल क्रिएट करके वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे। आंसर हमारे पास होना नहीं होना जरूरी नहीं है। मेरे पास भी काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं हो गए, लेकिन वो क्वेश्चन पूछे उसमें मुझे मजा आता है। आंसर मेरे पास नहीं है तो मैं उनको बोल देता हूँ, तुम बेटा खुद ढूंढ के लाना, मुझे भी नहीं पता है। So we have to be honest, we have to be genuine. Teacher can make mistake, teacher do not need to know everything. Yes, Purvi didi. हाँ, तो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes. सो आपने वो बताया ना कि उस लड़की को वो अथॉरिटी का प्रॉब्लम था साइकोलॉजिकली। सो फिर वहां पे क्या स्टेप लिया आपने एज अ टीचर, एज अ मेंटर? क्या एक्शन लिया जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो अच्छे से फिर डिसीजन लिया? सो एज अ मेंटर हम क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेटर, ऐसे Okay. बच्चों के साथ? So कभी कभी ऐसे अगर केसेस आए, एक्सट्रीम केसेस जिसको आगे बढ़ना ही नहीं है, तो धीरे धीरे उनको स्मॉल स्टेप्स देने पड़ते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये अथॉरिटी से इसलिए शुरू हो गया था क्योंकि वो अथॉरिटी को खुद से बड़ा मानने लगी थी। सो सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का प्रोसेस होता है सेल्फ एस्टीम, कि आप जो मान रहे हो कि प्रोफेसर आपने कहा, आपको बुरा लगा, लेकिन वो प्रोफेसर की सोच थी, वो आपकी सोच नहीं थी। ठीक है? और आपके अंदर जो बन गई है वो सोच, वो दूसरे किसी ने दी है, वो आपकी नहीं है। आप अपनी सोच खुद बना सकते हो। और आप लिखो कि आप कौन सी चीजों में एक्सेल किया है आपने, और कौन सी चीजें जो एक्सेल नहीं किया है फिर भी आप में कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो। सो धीरे धीरे वो एक एक स्टेप शुरू करते हैं कि चलो प्रोफेसर के पास नहीं जाएंगे, लेकिन कोई एक करीबी इंसान जो उनसे बड़ा है लेकिन थोड़ी अथॉरिटी है, सो उनसे पहले बात करते हैं। फिर वहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, फिर टीचर के साथ मिलते हैं। सो धीरे 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 फिर उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ यार, ये तो मैं कर सकती हूँ। ये तो मेरा डर था जो मुझे रोक रहा था, और मेरा डर मैंने ही मुझे दिया था, किसी और ने नहीं दिया था। बाहर के लोग बोल के चले गए। अगर ये समझ बच्चों में आ जाए तो धीरे 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 वो खुद को कॉन्कर कर सकते हैं। Yes, 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 yes. Thank you. Yes. Is there some formula or treatment to love, understand and respect children of different age, gender and family, financial and religious background? नो फॉर्मूला मिल जाए तो मुझे बताना। सो फॉर्मूला तो मेरे पास भी नहीं है इसका, बट इफ यू लव योर सेल्फ, इफ यू लव ह्यूमैनिटी, यू लव एवरीवन। सो सेम फॉर्मूला और ट्रीटमेंट टू लव, सच में मुझे नहीं पता इसका आंसर। डिफरेंट एज, जेंडर एंड फैमिली। नीचे क्यों लिखा है ऐसा? हंसने का कुछ सिंबल्स किया है? वो आपने रिप्लाई दिया ना, तो उसके बाद उनको। अच्छा, ओके ओके। नहीं, किसी के पास कोई हो तो बताओ मुझे, मैं भी जानना चाहूंगा। कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बट जो हार्दिक को आंसर दिया था वही मैं देना चाहूंगा। बी जेन्युइन। अगर आपका कुछ मनांकन क्वेश्चन, आप मनांकन को करो कि किसी रिलीजन के बारे में। उनका क्वेश्चन सेम इसलिए उन्होंने लिखा है कि अलग जेंडर में, अलग रिलीजन में, मतलब बच्चों अलग होते हैं, तो क्या कोई फॉर्मूला बदल जाता है या टेक्निक बदल जाती है, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बदलती है। हाँ, हमारी सोच को हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं इस बच्चे के साथ क्यों अलग हूँ।
क्यों मुझे इस बच्चे के साथ इतना सेम प्यार नहीं आता जितना दूसरे बच्चे के साथ आता है, वो हमें खुद को पूछना चाहिए। वहाँ पे अगर गड़बड़ हो सकती है, लेकिन दूसरी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, सिर्फ हमारी सोच में गड़बड़ हो सकती है। तो हमेशा, इसलिए मैंने कहा था हम बच्चों को क्लास में जाते हैं तो सीखने के लिए जाते हैं, सिखाने के लिए नहीं। तो जब हम बच्चों को समझते हैं तो खुद के बारे में बहुत कुछ समझते हैं कि कुछ बच्चों को क्यों हम फेवर करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट आता है, क्योंकि वो अच्छा दिखता है, क्योंकि वो अच्छी फैमिली से है। कुछ बच्चों को क्यों हम निग्लेक्ट करते हैं, ये हमें खुद से पूछना चाहिए अगर हम करते हैं तो, जाने अनजाने में। दूसरे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने आंसर किया था, बी जेन्युइन, खुद से ही प्रश्न पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, और ज्यादा आंसर चाहिए तो मुझे उसके बारे में अलग से ही सेशन लेना पड़ेगा। वेरी राइट, मतलब आपने एंड में एक नया पर्सपेक्टिव देके इसको एक और डीप पर्सपेक्टिव देके आज के सेशन को एंड किया है। पर ये आई थिंक बहुत ही बेस्ट वे होगा कंक्लूड करने का कि जो हम चाइल्ड सेंट्रिक होने की बात करते हैं, तो एक्चुअली चाइल्ड सेंट्रिक होना मतलब क्या, तो कहीं ना कहीं वो खुद पे झांकना ही है कि उनकी जगह पे रह के हम खुद को देख पाए। तो वो एक जो कंक्लूजन होगा वो आई थिंक हम कंक्लूड कर सकते हैं आज का सेशन। थैंक यू सो मच, आई एंजॉयड इट सो मच। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे आपने, मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला, मैं भी सोच के होने पे मजबूर हो गया था। सो थैंक यू सो मच। एंड इफ एनी मोर क्वेश्चंस, इफ देयर इज एनी सिस्टम, Bharti, let me know, they can reach you or me, I don't know how, but yes, they can message on yes. अपना जो WhatsApp सेंट्रल ग्रुप है जहाँ से आपको पोस्टर्स भी मिलते हैं, उसमें भी आप मैसेज कर सकते हो। मैंने आपको लिंक भी शेयर किए हैं जिसको आप फॉलो भी कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। कुछ भी आपको शेयर करना है O2 सेशन के बारे में, कोई भी आपको क्वेरी है तो भी आप उसमें कर सकते हो। एक्चुअली सबके रिफ्लेक्शन सब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सबके रिफ्लेक्शन आ रहे हैं कि कितना अच्छा सेशन है उनके सबके लिए, और सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। और ऐसे क्वेश्चन जो हम सिर्फ सोचते हैं या कंफ्यूज होते हैं, तो उसके जो बहुत इजी तरीके से आपने हमको वो ड्राइव पे ले गए हो आज, जो बहुत ही सरल बनाया है। तो थैंक यू सो मच विरल भाई कि आपने एजुकेशन का एक और डायमेंशन हमको दिखाया। ये बहुत सालों से आई थिंक किसी को तो सवाल रहता होगा कि कैसे डील करें ऐसे बच्चों के साथ, तो आज हम सबको वो जवाब मिला है। कहीं ना कहीं हम में झांकने का एक अपॉर्चुनिटी नया मिला है। तो सब वो होमवर्क और घर पे लेके जाने वाले, रात और को मैं सोचने वाले, जानना चाहूंगा, ये जो भी अप्लाई करेंगे मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि कोई फेल नहीं होगा। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने क्या अनुभव लिया। रीटा जी, आपने जो क्वेश्चन भी किया था, आप किसी ना किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लीज शेयर।